हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल रिसर्च स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च और ये लेक्चर नंबर 4 है। और आज के हम इस टॉपिक में जो है वो अपनी कुछ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की डेफिनेशन, उसकी मीनिंग को क्लियर करेंगे और उसके कुछ मेथड्स को देखेंगे और उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखेंगे। आज हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं, आप भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि आप उस रिसर्च को किस तरह से कर रहे हो। मैं आज आपको बताती हूँ कि आप किस तरह अपनी डेली लाइफ में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वालिटेटिव रिसर्च की जो है वो एग्जांपल दूंगी, आप जो डेली रूटीन में कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है वो डिफरेंट फूड पॉइंट्स को जो है वो स्टडी जो है वो विज़िट करते हैं, ठीक है। आपको सब फूड पॉइंट्स के टेस्ट जो हैं वो डिफरेंट लगते हैं, लेकिन आपकी प्योरिटी जो है वो कुछ होते हैं फूड पॉइंट्स, मतलब कि हर फूड पॉइंट का जो है वो टेस्ट डिफरेंट होता है। आप उसको डेली बेसिस पे स्टडी करते हो, कभी किसी फूड पॉइंट पे जाते हैं, कभी किसी फूड पॉइंट पे जाते हैं। लेकिन जब हम अगर उसकी कलेक्टिवली जब हम बात करते हैं, अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके मुताबिक इस शहर में सबसे अच्छा फूड कॉर्नर फूड पॉइंट कौन सा है, तो आप उसकी क्वालिटी को देखते हुए जो है आप बताते हैं कि उसका खाना अच्छा होता है, इसीलिए आप जो है वो उस फूड पॉइंट पे जाते हैं। दिस इज़ द क्वालिटेटिव रिसर्च। आपको पता भी नहीं होता कि आप किसी चीज़ का मयार देख रहे हो, जिस चीज़ का, जाहिर सी बात है, जिस चीज़ का मयार बेहतर होता है हम उधर ही जाते हैं। तो हमें जो है वो पता भी नहीं होता कि हम किसी चीज़ को मयारी तौर पर देख रहे हैं। और यही जो होती है ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। और अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो हम फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर देख लेते हैं, हम किसी मोहल्ले में जाकर लोगों को काउंट करते हैं और इसके अलावा जो है वो हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में कितने लोग पाए जाते हैं, हमारे मुल्क में कितनी पॉपुलेशन है। इसके अलावा हम वर्ल्ड में देखते हैं कि हमारी कितनी पॉपुलेशन है। ये जो है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। और अगर हम छोटे लेवल पे आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, कॉलेजेस में पढ़ने वाले कितने हैं बच्चे, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। तो ये हमारी क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव रिसर्चेज होती हैं, जिसका हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम जो है वो खुद स्टडी कर रहे हैं। आप अपने जहन में इस बात को ज़रूर रखें कि हमारी डेली रूटीन में रिसर्च जो है वो हर जगह पर इन्वॉल्व होती है और हम जो है वो चीज़ों को काउंट कर रहे होते हैं, कभी कभार उसकी क्वालिटी के लिहाज से और कभी कभार उसकी क्वांटिटी के लिहाज से। आगे चलते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने माइंड में रखें कि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिसर्च के मेथड्स में देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च की फील्ड में, रिसर्च के फ्रेमवर्क के लिहाज से हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि रिसर्च की दो टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव जिसमें हम मयार को देख रहे होते हैं और क्वांटिटेटिव जिसमें हम मिकदार को देख रहे होते हैं, ठीक है। जब आप अपनी रिसर्च में एक मेथड को यूज़ करते हो तो हम उसको कहते हैं मोनो मेथड, मतलब कि या तो आप क्वालिटेटिव मेथड यूज़ कर रहे हैं या फिर आप क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ कर रहे हैं। और जब आप क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं मिक्स्ड मेथड। जैसा कि मैंने यहाँ पर जो है वो मेंशन किया हुआ है, व्हेन वन मेथड ऑफ यूज इन ओवर रिसर्च, जब आप अपनी रिसर्च में एक मेथड को यूज़ कर रहे हैं उसको हम मोनो मेथड कहेंगे, और जब आप अपनी रिसर्च में दोनों मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको जो है वो मिक्स मेथड कहेंगे। वी कैन से, हम कह सकते हैं कि रिसर्च में जो है वो मोनो और मिक्स मेथड जो है, जब आप रिसर्च कर रहे होते हो तो या तो आपकी रिसर्च जो है वो मोनो मेथड पे कंसिस्ट कर रही होती है या फिर वो मिक्स मेथड पे कंसिस्ट कर रही होती है। आगे हम देखेंगे व्हाट इज़ क्वालिटेटिव मेथड, कि क्वालिटेटिव मेथड होता क्या है। क्वालिटेटिव मेथड होता है जब हम किसी चीज़ की क्वालिटी को, किसी कंटेंट की क्वालिटी को मेजर करते हैं, उसे हम जो है वो क्वालिटेटिव मेथड कहते हैं। क्वालिटेटिव मेथड बेसिकली जब हम किसी नई चीज़ को फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हम क्वालिटेटिव मेथड को यूज़ करते हैं। क्वालिटेटिव मेथड का मतलब होता है टू एक्सप्लोर द न्यू थिंग्स, मतलब कि नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ठीक है। जब हम पहली दफ़ा नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो हम उसे क्वालिटी कहते हैं, ठीक है, क्वालिटी कहलाती है। और
क्वालिटेटिव मेथड में जो हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं और सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है। जब हम क्वालिटेटिव मेथड में डाटा कलेक्शन करते हैं तो हम जो है वो डाटा जो है वो बेसिकली एट्रीब्यूट्स की बिना पर कर रहे होते हैं। मतलब एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है फीचर्स। हम एट्रीब्यूट्स की बिना पर अपने क्वालिटेटिव मेथड की डाटा कलेक्शन कर रहे होते हैं। सो अगर आप जो है वो इसके मीनिंग को क्लियर करना चाहो तो यही होता है कि क्वालिटेटिव होता है कि हम जब किसी चीज़ की मेयार को जो है वो देखते हैं, किसी चीज़ की कंटेंट की क्वालिटी को देखते हैं तो हम उसको क्वालिटेटिव मेथड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम एट्रीब्यूट्स को एट्रीब्यूट्स को देख रहे होते हैं ह्यूमन की, तो हम जो है उसको क्वालिटेटिव मेथड कहते हैं। Qualitative research is one that involves the quality and kind. For example, who and the research is made for human behavior, attitudes, culture, experiences on the basis of observations. Interpretation of this research is to be qualitative. मतलब कि जब हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसकी एटीट्यूड्स को देखते हैं, उसके कल्चर को देखते हैं, उसके एक्सपीरियंस को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन। हम अपनी ऑब्जर्वेशंस की बिना पर ह्यूमन की बिहेवियर के एटीट्यूड्स भी ह्यूमन के एटीट्यूड्स को, ठीक है, बिहेवियर को, कल्चर को, एक्सपीरियंसेस को जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसे क्वालिटेटिव मेथड कहते हैं रिसर्च में। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है हम क्वालिटेटिव रिसर्च को मोस्टली एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड में यूज़ कर रहे होते हैं, सोशियोलॉजी की फील्ड में यूज़ कर रहे होते हैं और सोशल साइकोलॉजी की फील्ड में जो है ये मेथड जो है वो मोस्टली यूज़ हो रहा होता है। उसकी हम जो है इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें अपने माइंड में ये रखना है कि ये जो है लेटर्स और वर्ड्स में जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। क्वालिटेटिव मेथड का जो डाटा होता है वो हमेशा लेटर्स और वर्ड्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, सो हमने पहले भी कहा था कि हम जो है ह्यूमन की एट्रीब्यूट्स को स्टडी करते हैं। मतलब ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स उसके फीचर्स आ जाते हैं, मतलब उसका हेयर कलर, ब्लड ग्रुप हो गया, एथनिक ग्रुप हो गया, उसका जेंडर आ गया कि वो मेल है या फीमेल है। सो ये जो है एग्जांपल्स हैं, ये क्वालिटेटिव मेथड की एग्जांपल्स हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होगी क्वालिटेटिव स्टडी की। बेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बेटर एक्सप्लेनेशन, बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन पैटर्न्स। मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसमें हम जो है वो इसका जो डाटा है वो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। हर चीज़ हम जो है वो अपने टॉपिक की हर पर्सपेक्टिव को क्लियरली समझ लेते हैं, तो इसीलिए वो हमें जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग दे रहा होता है। बेटर एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दे रहा होता है वो हमें कि हम जो है वो अपने रेस्पोंडेंट्स की, अपने जो है वो ऑडियंस की बेहतरीन तरीके से हम उसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसकी हर चीज़ के बारे में, वो अपनी हर चीज़ के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करता है, इसीलिए हमें बेटर एक्सप्लेनेशन मिल रही होती है। बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न, हम अपने जो ऑडियंस है उसके बिहेवियर के बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हैं। सो ये जो होती है ये स्ट्रेंथ है हमारी क्वालिटेटिव स्टडी की। अगर हम उसकी वीकनेसेस की बात कर लेते हैं तो लेसर रीच एबिलिटी, मतलब कि इसमें जो है वो डाटा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कभी कभार हम जो है हम अपने मेन पॉइंट तक जा ही नहीं पाते क्योंकि हमारा इसमें डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। टाइम कंज्यूमिंग, ये जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्वालिटेटिव सर्च को करने के लिए। उसके बाद आता है पॉसिबिलिटी ऑफ बायसेस, कभी कभार जो है हमारा रिसर्चर हमारा बायस हो जाता है, मतलब कि वो अपना टाइम बचाने के लिए वो अपने हक में जो है वो अपने इसके रिजल्ट्स को देना शुरू कर देता है। और कभी कभार जो हमारी ऑडियंस होती है वो बायस हो जाती है, वो सिर्फ अपने टाइम को बचाने के लिए जो है वो आंसर्स को सही तरह से जो है वो जो है एड्रेस नहीं कर पाती। अगर हम जो है इसके डाटा कलेक्शन टूल्स को देख लेते हैं तो वो आ जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स आ जाती हैं, ठीक है, फॉरम्स आ जाते हैं, ग्रुप्स आ जाते हैं, वेब चैट आ जाती हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ आ जाती हैं, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ आ जाती हैं। ये जो है ये डाटा कलेक्शन के टूल्स है क्वालिटेटिव के। हम इन मेथड्स को, इन टूल्स को यूज़ करते हुए जो है वो क्वालिटेटिव मेथड को जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। अगर आप जो है क्वालिटेटिव के एक छोटी सी समरी अपने माइंड में बनाना चाहते हैं तो आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं कि क्वालिटेटिव मेथड जो होता है वो रिसर्च का वो होता है कि जब हम किसी चीज़ की क्वालिटी को मेजर करते हैं, कंटेंट की क्वालिटी को मेजर करते हैं, उसको हम क्वालिटेटिव मेथड कहते हैं। जब हम ह्यूमन की एट्रीब्यूट्स को मेजर कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स होता है फीचर्स, मतलब कि जब हम ह्यूमन की एट्रीब्यूट्स को मेजर कर रहे हैं उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव मेथड। और एट्रीब्यूट्स मोस्टली क्या आ जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ब्लड ग्रुप आ जाता है, एथनिक ग्रुप आ जाता है, उनका जेंडर आ जाता है, ये सारे जो है ये क्वालिटेटिव
क्वालिटेटिव मेथड्स में जो है इसके एग्जांपल्स हैं। और इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की मैंने कुछ बात की थी। सो जिसके इन मेथड्स के और इस पर जो है डाटा कलेक्शन टूल्स हैं, इन टूल्स को हम यूज़ करते हुए जो है वो अपना क्वालिटेटिव डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा आता है व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड मैंने पहले भी आपको बताया, जब हम किसी चीज़ की मकदार को मेजर करते हैं तो वो हमारा क्वालिटेटिव मेथड कहलाता है। ठीक है, सो क्वालिटेटिव मेथड मीन्स न्यूमेरिकल मैटर्स। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग, इट मे बी ओल्ड स्टडी बाय अप्लाइंग टेस्ट, we do confirmation of theory, the structure questions are used, it is always in number। सबसे पहले आपने जो है वो क्वांटिटी का मतलब जानना है। क्वांटिटी मतलब कि जब हमारे पास डाटा जो है वो न्यूमेरिकल मैटर में आता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है, स्टैटिकल फॉर्म में आता है, एनालिटिकल फॉर्म में आता है, तो हम जो है उसको क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो बेसिकली टेस्टिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, जब हम किसी ओल्ड स्टडी को स्टडी करते हैं और उसको जो है उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो फिर हम क्वांटिटेटिव मेथड को जो है वो अपनी रिसर्च में यूज़ कर रहे होते हैं। ये बेसिकली किसी थ्योरी की कंफर्मेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का डाटा कलेक्ट करते हैं तो इसमें हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस को जो है वो यूज़ करते हैं। और ये बात हमेशा याद रखें कि क्वांटिटेटिव मेथड जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में होता है। जैसा कि मैंने आपको क्वालिटेटिव में बताया कि उसमें जो है वो हम वर्ड्स में जो है वो अपने डाटा को लेके आते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव में हम जो है वो नंबर्स में अपने डाटा को लेके आते हैं। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन विच द रिसर्चर डिसाइड व्हाट टू स्टडी। ठीक है, ये टाइप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च की टाइप है जिसमें रिसर्चर ये स्टडी जो है वो डिसाइड करता है कि उसने क्या स्टडी करना है। ठीक है, आस्क स्पेसिफिक नैरो क्वेश्चंस, कलेक्ट काउंटेबिलिटी डाटा फ्रॉम द पार्टिसिपेंट, एनालाइज दिस नंबर्स, यूज स्टैटिस्टिक्स एंड कंडक्ट्स द इंक्वायरी इन एन अनबेस्ड एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। मतलब कि एक रिसर्चर जो है सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाता है, फिर उस क्वेश्चंस को इस सोल्यूशन के लिए जो है वो अपनी पॉपुलेशन को डिसाइड करता है, उस पॉपुलेशन से वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता है और फिर आंसर लेता है, और फिर आंसर को वो जो है वो स्टैटिकली एनालाइज करता है। Quantitative is a type of research methodology which tries to quantify the data, establish cause and effect relationships between variables with the help of statistical methods। मतलब कि ये जो है रिसर्चर जो है वो इसमें वेरिएबल्स में जो है वो रिलेशनशिप जो है वो इसका देख रहा होता है। ठीक है, बाय यूजिंग किसको, स्टैटिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, टाइप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन विच द रिसर्चर रिलाइज ऑन द व्यूज ऑफ द पार्टिसिपेंट। मतलब कि ये एक ऐसी एजुकेशनल रिसर्च की टाइप है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट के व्यूज़ के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। मतलब कि वो जो उसकी प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को जो उसके पार्टिसिपेंट एड्रेस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ही रिलाई कर रहा होता है। अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आ जाता है हाइट, वेट, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स इन स्कूल एंड नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन वर्ल्ड। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने जो है वो 2 क्लासेस ले लिया। ठीक है, और हम जानना चाहते हैं कि ज़्यादा हाइट वाले बच्चे कौन सी क्लास में है। ठीक है, सो हम जो है फिर वहाँ पर जाके जो है वो अपने क्वेश्चन डेवलप करेंगे और उन बच्चों से जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। वो हमारे बच्चे जो होंगे वो हमारे पार्टिसिपेंट होंगे। ठीक है, वो अपने मुताबिक बताएंगे कि मेरी हाइट इतनी है, मेरी हाइट इतनी है, मेरी हाइट इतनी है। उसके बाद हमारे पास जब उस क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे फिर हम उसको स्टैटिकली एनालाइज करेंगे और फिर हम उस रिजल्ट पे पहुँचेंगे। हमें पता चलेगा कि किसकी हाइट कितनी है, तो ज़्यादा हाइट वाले बच्चे कौन सी क्लास में जो है वो मौजूद है। इसी तरह वेट भी हम इसी तरह मेजर करते हैं। नंबर ऑफ पीपल के हम किसी एरिया में, किसी कंट्री में, किसी सिटी में, किसी रूरल या किसी जो है वो अर्बन एरिया में हम लोगों की पॉपुलेशन को जानना चाहते हैं, नंबर्स को जानना चाहते हैं, तब भी जो है हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को यूज़ करते हैं। सो आप जानते हैं जैसा कि एनुअली जो है दुनिया जो है वो अपने कंट्रीज़ की पॉपुलेशन को कवर करती है। सो ये भी जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च की एग्जाम्पल में ही आता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की और वीकनेसेस की जो है वो क्वालिटेटिव स्टडी के। सबसे पहले आता है इट इज़ अ क्लियर एंड स्पेसिफिक टू सर्वे कंडक्टेड बिकॉज इट इज़ इन नंबर। ये जो है ये बहुत ही क्लियर होता है क्योंकि ये हमारे पास नंबर की फॉर्म में आता है।
ठीक है, हम जो है वो अपने क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं और फिर उनको नंबर्स की फॉर्म में लेके आते हैं, इसीलिए बहुत ही क्लियर होता है और स्पेसिफिक होता है। ठीक है, हाई रिलायबिलिटी होती है बिकॉज इट इज़ एक्यूरेट। अगर हम पूरा प्रोसेस जो है ध्यान से करें, पूरा प्रोसेस जो है अपने पूरी प्लान्ड स्ट्रेटजीज़ के साथ करें, तो इसमें रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। इजीली कम्युनिकेट बाय एलैबोरेट इट्स डाटा इनटू द ग्राफ्स एंड चार्ट्स। हम इसको जो है वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डाटा है वो हमें चार्ट्स में, ग्राफ्स की फॉर्म में जो है वो मिलता है। अगर हम इसकी वीकनेसेस की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो है वो जब हम अपने अपने रिसर्चर से जो है वो अपना क्वेश्चन या सॉल्व करवा रहे होते हैं, तो उनमें जो है रिसर्चर ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा जो है वो लिमिटेड आंसर दिए जाते हैं। मतलब कि उन्होंने उन क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड फॉर्म में आंसर करना है, या तो येस और नो में, या एग्री में, डिसएग्री में, या स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री में, न्यूट्रल में, या फिर जो है इसी तरह जो है वो एक जो ऑडियंस है वो बाउंड हो जाती है, वो अपने थॉट्स को जो है वो लिख नहीं पाती। हाई कॉम्प्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, मतलब कि डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा आ जाता है। कभी कभार डाटा बहुत ज़्यादा आ जाता है और हम उसमें फंस जाते हैं और हम जो है उसको इजीली जो है वो क्वांटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद आता है रिक्वायर एक्सपर्टी। मतलब कि अगर एक रिसर्चर है, वो अपनी क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहा है, ठीक है, सबसे पहले जो है उसकी एक्सपर्टी होनी चाहिए। मतलब कि उसको टेस्ट अप्लाई करने आने चाहिए, उनको एनालाइज फॉर्म में लेकर आए, उनको स्टैटिकल फॉर्म में लेकर आए, उनको ग्राफ्स, चार्ट्स, नंबर की फॉर्म में लेकर आए। मतलब कि एक रिसर्चर को अगर एक्सपर्टी नहीं होगी तो उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी जो है वो फेल्ड हो जाएगी। अगर हम क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन के टूल्स की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी ऑनलाइन, फेस टू फेस, फ़ोन, मेल, और जो सबसे मेन जो है इसमें जो है वो मेथड यूज़ होता है वो होता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड के ज़रिए हम अपनी फील्ड वर्क में जाते हैं और वहाँ पर अपने क्वेश्चंस को लोगों से सॉल्व करवाते हैं, और फिर उन क्वेश्चन के जो आंसर आते हैं हम उसको स्टैटिकली एनालाइज करते हैं। सो सर्वे मेथड जो है वो मोस्ट कॉमन टेक्निक है क्वान्टिटेटिव डाटा कलेक्शन टूल्स की। अगर आप क्वांटिटेटिव मेथड की जो है वो एक छोटी सी समरी अपने माइंड में रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माइंड में यही रखें कि जब भी हम क्वांटिटेटिव मेथड की बात करते हैं तो हम किसी चीज़ के नंबर्स को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इसका डाटा जो है वो हमेशा हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में ही आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो मैंने आपको इसके कुछ टूल्स बताए, उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बताई। ठीक है, लेकिन अगर एक छोटा सा कीप इन माइंड आप व्यू रखना चाहते हैं इसका, तो बस इतना रखें कि क्वांटिटेटिव स्टडी जो होती है वो हमें जो है वो चीज़ों को क्वालिटी में मैयर करके बता रही होती है, मतलब कि उसकी मिकदार को बता रही होती है। हम यहाँ पे चीज़ों को स्टैटिकली एनालाइज कर रहे होते हैं। ओके, आगे जो है हम इसके कुछ की डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। मतलब कि आपको अगर इससे की डिफरेंसेस दोनों के पता लग जाएंगे तो आप बेहतर तरीके से जो है वो अपने मेथड्स को जो अपनी रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये स्ट्रक्चर डाटा होता है। मतलब कि आपका जो डाटा है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, लेकिन क्वालिटेटिव में जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड आपका डाटा होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है क्वांटिटेटिव में जो है वो स्टैटिकली एनालाइज होता है। मतलब कि आप उसको ग्राफ्स में दे रहे होते हो, चार्ट्स में दे रहे होते हो, उसके पिक्टोग्राम्स, ग्राफ बना रहे होते हो, उसको पिक्चर्स में एक्सप्लेन कर रहे होते हो। ठीक है, सो ये जो है ये क्वान्टिटेटिव रिसर्च में जो है वो इसका मैथड जो है वो यूज़ होता है। और अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च में देखते हैं तो जब हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उसको समरी की फॉर्म में जो है वो लिख कर देते हैं। उसके बाद जो है इसकी जो कंक्लूजन होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च की, वो ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन होती है, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च की जो है वो सब्जेक्टिव कंक्लूजन होती है। और इसके जो मैंने आपको पहले भी इसके कुछ मेथड्स बताए, मतलब कि सर्वे मेथड, हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व, फील्ड वर्क में जाके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट, हम लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च के अगर हम मेथड देख लेते हैं तो सबसे पहले आता है इंटरव्यूज़। हम लोगों से जाकर जो है वो इंटरव्यूज़ लेते हैं अपने क्वेश्चंस को, उसके आंसर्स को एड्रेस करने के लिए। और उसके बाद इसके अलावा फोकस ग्रुप स्टडीज़ जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में की जाती हैं। इसके अलावा अगर आप की डिफरेंसेस को अपने माइंड में यही रखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये वाले डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आसान होगी। क्वान्टिटेटिव रिसर्च जो है वो हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है और
क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो हमेशा जो है वो वर्ड्स की फॉर्म में आती है। मतलब कि हम क्वालिटेटिव स्टडी में हम जो सिर्फ चीज़ों की मिकदार को मैयर कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ों के हम क्वालिटेटिव रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ चीज़ों के मैयार को देख रहे हैं, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम चीज़ों की मिकदार को देख रहे हैं। मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन लेते हैं तो हम जो है वो देख लेते हैं कि हम जो है किसी न्यूज़पेपर के या किसी बुक के आर्टिकल्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो है वो देखा कि और उसमें हमने जो है वो अपना रख लिया कि ये जो है वो क्वालिटी इसकी क्या होगी, मतलब कि क्वालिटी वो नेगेटिव में लिखा गया है या पॉजिटिव में लिखा गया है। सो ये जो है हम क्वालिटी को देख रहे हैं, हम किसी कंटेंट की क्वालिटी को देख रहे हैं। लेकिन हम जब क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो हम जो है वो ह्यूमन की बिहेवियर को जब स्टडी करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को, जब हमारी प्रॉब्लम होती है उसको हम एड्रेस करते हैं, उसको लोगों से सॉल्व करवाते हैं और उसको स्टैटिकल फॉर्म में लेकर आते हैं, तो वो हमारी जो है वो क्वान्टिटेटिव रिसर्च होती है। So this is the main summary of my lecture. क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव मेथड जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि एक मुख्तलिफ आइकॉन्स जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो मिल रही हैं और उसके मयार को बना रही हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव में ये है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स उसके साथ मिल रहे हैं तो उसकी एक क्वांटिटी बन रही है। ओके, सो दिस इज़ ओवर टुडे लेक्चर। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।